नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत मुझे बढ़िया उसका एक्सीलेंट नमूना देखने का मिला। ये मेरी किताब है, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, फ्यूचर सिविलाइजेशंस। ये किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है। आप किसी भी से कंप्यूटर डिवाइस पे पढ़ सकते हैं। मैं नहीं जानता कैसे इलान मस्क साहब, ए ग्रेट इनोवेटर, साइंस का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, इस शख्स ने GROP ग्रुप 3 डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मुझे पता नहीं कहाँ से भाई पांच बुक का ऑथर हूँ जो कि खंडन पर पब्लिश्ड है। कैसे उन्होंने रैंडमली इस बुक को सेलेक्ट किया और इसके कॉन्टेंट्स को कैसे सेलेक्ट किया? क्योंकि मैंने जो इसमें कहा है कि फ्यूचर सिविलाइजेशंस, नंबर एक इन्हें के लिए सन, वेदांत में भी कहा है 4000 साल पहले, 4000 years ago, sunlight is the biggest source of energy। और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, इट विल गो फॉर एवर। ये जो है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये ग्रेजुअली बहुत स्लोली एक्सपेंड हो रहा है। जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं, ये साउथ जो एशिया की जमीन है, ये हिमालय के नीचे 1 सेंटीमीटर ईच ईयर, ये टाइटेनिक प्लेट्स होती हैं, उसके नीचे जा रही है, तिब्बत के प्लेट के नीचे। तो आज तो स्ट्रीट लाइट से पता चल जाता है सब। तो ये ग्रुप 3 का मुझे जो था, जब मैंने इसको अपने मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे चेक किया, तो मुझे कोई नई चीज दिखाई दी। तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एक तो बात है, मैं इसका बुक का ऑथर हूँ, इसके कॉपीराइट्स मेरे पास है, होल एंड सोल कॉपीराइट्स आर विद द ऑथर। और ये किताब जो थी, ये अक्टूबर 2020 में पब्लिश हुई थी। इसमें मैंने कोरोना जो होता, कोविड-19, ये क्यों हुआ और क्या इसका रिपीटिशन होगा, ये मैंने इसको डिस्कस किया था। और हाउ टू सेव अस, ऐसे कैसे बचे, उसके लिए मैंने ये सोलर एनर्जी, पोल्यूशन फ्री, सनलाइट तो फ्री मिलती है ना, स्काई इज फ्री, गो वर्टिकल, मकान बनाओ, स्काई इज द लिमिट। और ये जो शख्स होते हैं, जैसे कोविड के था, कोविड-19 के, इनसे बचने के लिए 30, 40, 50, 60 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाई है। और जो जमीन बचेगी वो खेती भी, मैंने कहा था, खेती बाड़ी के लिए इतनी जमीन की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम इससे ज्यादा ग्रेन्स, फूड आइटम पैदा कर सकते हैं मल्टी स्टोरी फॉर्म्स। तो उसमें क्लाइमेट कंट्रोल क्लाइमेट, हम वाटर में वो न्यूट्रिशन जिससे पौधा बढ़ता है, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स बढ़ते हैं, वो करके तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसमें जिक्र किया था कि वर्टिकल एग्रो फार्म, ग्रीन ग्लास हाउसेस एंड रूफटॉप टेरेस gardens are preferred than the open land farm, because vertical agro farm take only
about 1/10 of the open land area to produce same quantity of organic, pesticide-free, fresh food, vegetables on comparable and viable prices. Because cost of transportation storage wastage shall be eliminated altogether with sensors monitored and controlled LED lights and environmental temperature, humidity, moisture, among others. Technology is useful in the closed settings in a vertical garden of in 500 square meter can grow leafy green vegetable equal to the grown in 1 hectare. That is, 1 hectare means 10,000 square meter open field and can produce enough vegetable like mustard, potatoes, sweet potatoes, onions, garlic, tomatoes, brinjal, so many vegetables. So my submission जो था तो मेरा कहना था कि ये हम जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनको हम इसमें फार्मिंग में यूज करें, नई टेक्नोलॉजीज को। और इससे जो है हम तो जो ओपन फील्ड बन जाएगा। अगर जो हम सिर्फ 10,000 स्क्वायर मीटर में से सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर जो है उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेटर क्वालिटी का फूड प्रोड्यूस, जो बाकी जो जमीन बनेगी व्हाट विल बी द रेजुअल लैंड 9,500 स्क्वायर मीटर, उसको दोबारा से अगेन रीबिल्ड करते हैं और उसमें वाइल्ड लाइफ जानवर छोड़ते, शेर, चीते, लायन, टाइगर। तो ओनली बाय यूजिंग 10% of the land in a village, we can produce same quantity of food grain. So we have to master the technologies are available. The need is to use it. तो मैं जो था बड़ा ये आई वॉज वेरी वेरी मच हैप्पी। तो ये ग्रोथ 3 ये जो था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर पावर, हार्नस एनर्जी फ्रॉम द सन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, कॉस्ट सेविंग, एनर्जी इंडिपेंडेंस, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जॉब क्रिएशन, स्केलेबिलिटी और ग्रिड रिलीफ। बहुत वंडरफुल इसने ग्रोथ 3 ने ये डेवलप करके दिया मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, थैंक्स टू एलन मस्क, माय हम्बल थैंक्स। Then again is this about, well, I studied town planning sometime 1968, 70, the smart cities. So forensic urban planning is all about designing cities that can handle tomorrow's challenges. Think population growth, climate change, and tech breakthrough. It's not just scientific, it's practical, sustainable, and human-centric based on what's out there. One idea includes smart cities, urban areas in there. So this artificial intelligence opened my eyes. Great thing. A great thing. Elon Musk had developed great things. Great battery car, great X rockets, satellites, better than the created by the NASA. So मैं सोचता हूँ कि हम जो बुक ऑथर हैं, ये जब मैंने 2000 में लिखी थी ये वही कोविड टाइम में, but physically we were in prison, body we cannot go out, meet the people, but our mind and soul were free, roaming in the sky.
Then I authored this book. It started in March, published in October. Oh, I had no other work. Starting in the 6 in the morning, 6 a.m., writing up to 11, 12 in the night, so working on this book. Almost 16, 17, 18 hours a day. But after perusing the Grok 3 production, a refinement of my thought, collection of thoughts, expression, joy. So though this Grok 3 increased my pleasure, expression of pleasure many, many times more. So I had nothing left except to thank this great idea of Grok 3, artificial intelligence. Wonderful thing. If ever I write, actually my son, when I was in Bangalore in October, he tried to familiarize me with the artificial intelligence by making contents for videos. I ignored. I said I had natural intelligence, I don't need artificial intelligence. But I now think I have to revise and modify myself. The artificial intelligence is a wonderful thing. It gives a truth. If somebody is lying, jhoot bol raha hai, artificial intelligence will correct and give us the fact, the truth fact, true facts. So this is a wonderful thing. The society, so many evils, बहुत से पाप इसमें डेवलप हो गए हैं. The artificial intelligence clean all those evils. Bring us near to fact, truth. So falsehood will go away. Truth will come. सच्चाई आएगी, झूठ का नाश होगा, धूल भाग जाएगा. जैसे सूरज के निकलते हैं अंधेरा गायब हो जाता है, ऐसे झूठ भी गायब हो जाएगा. वाकई में ग्रेट ह्यूमन एंड्योर. क्या मेहनत है, क्या दिमाग का आइडिया है. जब मैं अपनी ग्रैंड डॉटर, जब मैं उसकी 5th क्लास में थी, एनुअल फेल हुआ था बंगलौर में, तो एक लड़का जो था, स्मॉल बॉय, मेरी ग्रैंड डॉटर की क्लास का क्लास फेलो, ही वाज स्पेलिंग supernova, galaxy, how these stars are made and unmade. So I was hearing. I got the idea. I have also read it when I was a student. But how that boy explained, wonderful. So I got once again educated when I was at the age of 70 years old. Now I'm 80. So when I wrote my second book, so I visualized that the time of paper and paper books, world will be paperless. The children knows much more than what we study and what we know. Their knowledge is unbounded, unlimited. So wonderful and great. So Elon Musk's labor of love once again opened my eye to science. It's not fiction, it's a fact. So thanks. In my old age, I once again got educated. I was always a student, even today I am a student. I learned from my grandchildren. So, namaskar, thank you, dhanyavad.